वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिव। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीडी और डीवी के फॉर्म भी भर चुके होंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे होंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। और बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, अब काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये जानना चाहते हैं सर हम किसका फॉर्म भ भरें और क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों की जॉब प्रोफाइल है? ठीक और कैसे स्टेज 1 होगा, कैसे स्टेज 2 होगा, क्या इनमें अंतर है? आज हम वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। पहले हम बात करने जा रहे हैं आईसीजी जीडी, ठीक? इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी। उसके बाद आईसीजी डीबी। अब वो आईसीजी जीडी जो है आप 10+2 पास होने चाहिए यानी 12th आपके पास होना चाहिए। 12th पास हो फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है? इसमें एप्रॉक्स 250 से 290 के बीच में वैकेंसी आती है। 300 शायद अभी तक क्रॉस नहीं की, ठीक है? इसके बाद अगर इसकी एज देखें 18 से 22 होती है। 18 साल से लेके 22 साल का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है और अलग-अलग रिलैक्सेशन भी मिलता है जैसे ओबीसी में 3 साल का, एससी-एसटी 5 साल का। सेम अगर हम आईसीसी डीबी की बात करें, डोमेस्टिक ब्रांच होता है, ठीक है? तो 10th पास है, अगर आप 10th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, कोई नहीं आप साइंस से हो, आप 10th पास होनी चाहिए, ठीक है? वैकेंसी इसमें 40 टू 50 रहती है, ठीक है? इस बार कम है और कभी-कभी बढ़ भी जाती हैं, लेकिन 100 से नीचे रहती हैं, ठीक है? एज जो है 18 से 22 साल होती है और एग्ज़ाम जो है, ठीक है? इसमें स्टेज 1 होती है। तो जो फेज़ 1 है, यहाँ पे 3 फेज़ होते हैं एग्ज़ाम के दोनों में। एक फेज़ 1 होता है, एक फेज़ 2 होता है, एक फेज़ 3 होता है। फेज़ 1 में ही चेंजमेंट है, फेज़ 2 एंड 3 ये सेम। तो हम बात करेंगे फेज़ 1 की पहले, ठीक है? फेज़ 1 में क्या-क्या आता है? इससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो बच्चे ऐसे हैं, इसकी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, केवल मैथ्स में और तगड़े से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथ्स सुपर 50 बैच चल रहा है। इस बैच ने रैंक 1 तक दिए हैं। 1 नहीं 2-2 बार दिए हैं। मैथ्स सुपर 50 आप इसको जॉइन कर सकते हो मात्र 99 में, ये ऑफर केवल आज तक है। कल से इसकी जो चीज़ें हैं, वो आएँगी। इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ-साथ पीडीएफ है, ठीक है? रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, सब कुछ इसमें आपको दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें आईसीजी का एक अलग बैच चाहिए, आईसीजी नेवी एग्ज़ाम तक हम जॉइन कर लें और सारी क्लासेस भी मिले, मैथ्स मिले, फिजिक्स मिले, इंग्लिश मिले, जीके, जीएस मिले, रीज़निंग मिले, तो आप इसका नाविक बैच जॉइन कर सकते हैं। नाविक बैच जो है 599 का है। आप जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, JAIHOINSTITUTE जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इन बैच को परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लें स्टेज 1 के जो सिलेबस है वो। तो स्टेज 1 में जो है बेटा, वो हमारे पास क्या आता है, मैथ्स आती है जो कि अरिथमेटिक होती है। मेरे भाई आपके अरिथमेटिक के टॉपिक जो भी हैं, सिम्प्लिफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, एसआईसीआई हो गया तुम्हारे पास, ठीक, और उसके बाद ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस एंड मैथ, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, इसके बाद साइंस, यहाँ जनरल साइंस आती है, जैसे आपने देखो जनरल साइंस में फिजिक्स है, थोड़ी-सी जनरल, जो आपकी ट्रिकी नहीं है, जनरल साइंस, यदि फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10, जीके से आपके पास 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो पार्ट है, चाहे आप जीडी भर रहे हो, चाहे आप डीवी भर रहे हो, दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन डीवी वालों को ये पार्ट बस देना है, लेकिन जीडी वालों को ये पार्ट भी देना है। अगर आप जीडी भर रहे हो तो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों देनी पड़ेंगी, यानी कि जीडी वालों के लिए स्टेज 1 और प्लस 2 होती है और डीवी वालों के लिए भैया ओनली स्टेज 1, ठीक? अब पासिंग मार्क्स की बात करें, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि इनमें एक मिनिमम कट ऑफ भी होती है, जो कि होती है जनरल वाले के लिए 30 और एससी-एसटी वाले के लिए 20। अगर इसमें बात करें तो जनरल वाले के लिए 20 और एससी-एसटी वाले के लिए 17, ठीक है? इसका जो सिलेबस स्टैंडर्ड है, वो 10th का रहता है और इसका जो सिलेबस स्टैंडर्ड 12th का। अब देखो यहाँ पे मैथ्स के 25, फिजिक्स 25, लेकिन ये 12th मैथ आती है। ये किसका था? 12th का। जब आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों क्लियर कर ले जाओ, ठीक है? तब आप फेज़ 2 के लिए यानी कि स्टेज 2 के लिए एलिजिबल है। तब आप क्या होती है? स्टेज 2। तो स्टेज 2 में हमारे पास क्या-क्या होता है? अब हम बात करते हैं स्टेज 2। मेरे भाई स्टेज 2 में अगर हम आ जाएँ, तो स्टेज 2 में असेसमेंट टेस्ट होता है, क्योंकि आपको एक एबिलिटी आपकी चेक की जाती है, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें आपको गोले भरने होते हैं, वो आपको वहाँ बताया जाता है, ठीक है? अगर आप वो पास कर ले जाते हो तो, काफ़ी बच्चे आजकल असेसमेंट टेस्ट में बाहर कर दिए जाते हैं। असेसमेंट टेस्ट जब पास कर लोगे तो आता है आपके पास फिजिकल। फिजिकल क्या है? 1.6 किलोमीटर रनिंग है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स हैं, 10 पुशअप्स हैं, ठीक है? जब ये क्लियर हो जाता है देन आपके पास आता है डीवी, जो कि सबसे खतरनाक चीज़। आईसीसी में अगर मैं बात करूँ स्टेज 2 में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है कौन-सी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
जब ये हो जाता है देन आपको स्टेज 3 यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी तब आप फिट हो ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी आईसीजी के एग्ज़ाम में। सिर्फ़ और सिर्फ़ टीवी वालों में अंतर ये है केवल स्टेज फर्स्ट अलग है, ठीक स्टेज सेकंड नहीं देनी है, बाकी सब कुछ सेम है। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मलाइज़ेशन होता है। तो किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो किसी भी बच्चे को अब कोई क्वेरी हो, अगर तुमको इनकी वर्क प्रोफ़ाइल या जॉब प्रोफ़ाइल पूछनी है, बता देना और ये बैच का लास्ट डेट आज है, इतना याद रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।